So in today's session, we will be discussing about ions. By definition, ion is atom or group of atoms carrying positive or negative charge. एक सिंगल एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो. ये पॉजिटिव चार्ज आता कहाँ से और नेगेटिव चार्ज आता कहाँ से, पहले ये समझ लेते हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आयन एज कैटायन और एनायन. ठीक है, चलो इसके लिए, इसको समझने के लिए हमको एक बार एटम के अंदर देखना पड़ेगा. इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है और बाहर शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ये हमने बनाया एक न्यूक्लियस और दो शेल्स, के शेल और एल शेल. ये आपने शायद स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा हो. पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे और 2 ही तो जाते हैं इसमें, और सेकंड शेल में मानो 1 इलेक्ट्रॉन है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं. न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और वो होते हैं पॉजिटिव चार्ज्ड. ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ई माइनस सिंबल है इलेक्ट्रॉन का, ये होता है नेगेटिव चार्ज्ड. एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पी पॉजिटिव इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इस हिसाब से ना तो न्यूट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज होती है, ना ही नेगेटिव चार्ज होती है. अब जब भी ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे या फिर गेन करेगा तब जाके चार्ज आएगी. जैसे अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है. ठीक है, और अगर हम ये मान के चले कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने से प्रोटॉन का काउंट ज़्यादा हो जाएगा बाय 1 यूनिट और इलेक्ट्रॉन का काउंट कम हो जाएगा बाय 1 यूनिट. इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए? 3. प्रोटॉन भी 3 रखेंगे तो एटॉमिक नंबर इस एटम का 3 हो जाएगा, वो होता है लिथियम. उसकी एग्जांपल लेते हैं Li3 K2L1. K2L1 क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अमंग द डिफरेंट शेल्स. ठीक है, और एनर्जी लेवल्स. पहली एनर्जी लेवल को क्या बोलते हैं? K लेवल. दूसरी को L, तीसरी को M, फोर्थ को N. ठीक है, तो ये आपको मैं पढ़ाऊंगा जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पढ़ेंगे आगे. इस एटम के अंदर 3 प्रोटॉन्स है, दैट्स एग्जैक्टली इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स है. अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ तो क्या होगा? ऑन द लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 3 है ही, प्रोटॉन लॉस नहीं हुआ, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेंगे एक लॉस होने पर. ठीक है, एक लॉस करने पर इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेगा. तो 2 इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव चार्ज बैलेंस होती है 2 प्रोटॉन से. तो एक्स्ट्रा क्या है यहाँ पर? जो एक्स्ट्रा है वही चार्ज बनेगा एटम के ऊपर. एक्स्ट्रा यहाँ पे है 1 प्रोटॉन 1 पॉजिटिव चार्ज. तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज होने पर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आती है. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर एटम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगी और 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एटम के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगी. इस चीज़ को ध्यान में रखो. ठीक है, सो Li ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगी, दैट इज Li पॉजिटिव. ये बना लिथियम का कैटायन. ठीक है, और जो एटम्स, ठीक है, जो एटम्स गेन करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं, मेटल्स लूज करते हैं. जो भी एटम्स यानी जो भी नॉन मेटल्स गेन कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन को, उनके ऊपर अकॉर्डिंगली नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है. अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 नेगेटिव चार्ज, अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 2 नेगेटिव चार्जेस, अगर 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 3 नेगेटिव चार्जेस. जैसे ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो O2 नेगेटिव, O डाई नेगेटिव. नाइट्रोजन एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, N3 नेगेटिव. और जैसे फ्लोरीन एटम या क्लोरीन एटम, ठीक है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते तो अकॉर्डिंगली 1 माइनस लिखेंगे या -1, क्योंकि गेन करने से इलेक्ट्रॉन का काउंट बढ़ जाता है और लूज करने से प्रोटॉन का काउंट बढ़ जाता है. जो लूज करेगा उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज. अब बताओ, नेगेटिव चार्ज वालों को सबको एनायन बोलते हैं. अब तो डिफरेंस भी हो गया. कैटायन वो बनेगा जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन और वो मेटल्स होते हैं, और एनायन वो बनेगा जो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन. सो कैटायन कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैटायन बनता है. और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन बनता है. अब कैटायन मोनो एटॉमिक भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी. एनायन भी मोनो एटॉमिक भी हो सकता है और पॉली एटॉमिक भी. अब इसके बारे में बात करते हैं. आपको समझ आ गया होगा अभी तक? ठीक है, सो इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन टिल नाउ, प्लीज ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन. I'll try my best to clear that within the time. Okay, great. Now let's move ahead.
अबाउट मोनोएटॉमिक कैटयन और मोनोएटॉमिक एनायन या फिर पॉलीएटॉमिक कैटयन और पॉलीएटॉमिक एनायन। मोनोएटॉमिक का मतलब होता है मोनोएटॉमिक, मोनो मीन्स वन और सिंगल, atomic means atom. If a single atom is carrying positive charge, it is monoatomic cation. Single atom carrying positive charge, सॉरी, वो क्या होगा? वो होगा मोनोएटॉमिक कैटयन। जैसे एक तो लिखा था मैंने Li पॉजिटिव, दूसरा है कैल्शियम डाई पॉजिटिव, से फॉर एग्जांपल चाहे 2 पॉजिटिव चार्ज हो या 1 पॉजिटिव चार्ज हो या 3 पॉजिटिव चार्ज हो, जैसे एल्यूमिनियम पे है तो एक ही एटम, तो ये मोनोएटॉमिक ही कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह आप बहुत सारे मेटल एटम्स जो भी है उनके आयन्स लेंगे, उनके कैटयन्स लेंगे, वो मोनोएटॉमिक हो जाएगा। अब पॉलीएटॉमिक का मतलब है many atoms combined together and carrying a positive charge. poly का मतलब many, atomic का मतलब as usual atom। ठीक है, इसमें होगा many atoms bonded together and carry positive charge। इसकी मैं आपको एग्जांपल दे दूं। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं, होल्ड ऑन, जैसे H3O पॉजिटिव, दिस इज हाइड्रोनियम आयन। ये तब बनता है जब एसिड पानी में डिसॉल्व होता है। दूसरा है NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन, ये क्या होंगे? पॉलीएटॉमिक कैटयन्स। ठीक है, अब बात करते हैं नाउ अबाउट पॉलीएटॉमिक और मोनोएटॉमिक। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोएटॉमिक एनायंस। मोनोएटॉमिक anion is negative charged. Okay, monoatomic means single atom carrying negative charge, वो क्या होगा? That will be monoatomic anion. Say for example, chlorine atom gains an electron, carries Cl minus 1. Oxygen atom gains 2 electrons, carries O di negative. Nitrogen atom gains 3 electrons, carries N3 negative. So they all form monoatomic anions. Coming to polyatomic anions. Here one more example, S di negative. Okay, polyatomic anions, a group of atom carrying negative charge, either 1 negative charge or 2 negative charge or 3 negative charge, that does not matter as long as it is negative charge. Say for example, we have CO3 di negative, we have SO4 di negative, we have PO4 3 negative. Okay, these are some of the examples. We have CH3COO negative, this is a polyatomic anion carrying single negative charge. This is phosphate, this one carrying 3 negative charges. This is sulfate carrying 2 negative charges. This is carbonate carrying 2 negative charges. Okay, so you can go and check like Cr2O7 di negative, chromate ion. One more example, S2O7 di negative. Okay, this is one more example of polyatomic anion. So you can add up so many examples here by looking into your books and by searching internet. Okay, so you can add up so many examples over here. So this is done. We will move ahead and discuss about combination of atoms and formation of molecule and formation of compound in the coming up classes. Till then, keep learning. Bye bye and take care.